और आज मैं आप लोगों के लिए एक डिलीशियस पाइनएप्पल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये क्लासिकल बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक हम विदाउट ओवन एक पतीले में बना के तैयार करेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, जूसी बनेगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पाइनएप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल 7 से 8 इंच का राउंड पैन ले लेंगे। इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। अच्छे से पूरे पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और जब पैन अच्छी तरह से ग्रीस हो जाएगा तो हम इस पे पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। अब हम केक का स्पंज बना के तैयार कर लेंगे। स्पंज बनाना काफ़ी सिंपल है, लेकिन यही भी लोगों से गलती होती है कि उनका स्पंज बैठ जाता है, सही से फूलता नहीं है, बहुत हार्ड बन जाता है। तो ये सारी गलतियाँ जो है ना वो नहीं होंगी अगर आप सही से प्रोसेस को देखेंगे। तो एक बोल में हम 4 अंडे तोड़ के डाल देंगे। तो 4 अंडों से हम तकरीबन 2 पाउंड केक बना के तैयार करेंगे, जो कि 1 किलो से थोड़ा कम होगा, यानी कि 900 ग्राम होगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पाइनएप्पल एसेंस, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी जो है ना वो नॉर्मल दानेदार जो चीनी होती है ना वो मैंने ली है, तकरीबन 100 ग्राम्स। अब हम अंडा और चीनी को बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे। यही वो स्टेप है जिस पे लोगों से गलती होती है, क्योंकि लोग इसको कम बीट कर लेते हैं और फिर आपका जो स्पंज है ना वो ठीक से नहीं बनता। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से अंडे और चीनी को आपस में मिक्स करना है, बीट करना है। तकरीबन बिना आपको 7 से 8 मिनट के लिए इसको बीट करना है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि बहुत ही बड़ा सा बोल ले लेते हैं, जैसे 4 अंडे डाले बहुत बड़े से बोल में और फिर उसको बीट करते हैं। तो विस्क अटैचमेंट जो है ना वो टच ही नहीं कर रहा होता बैटर को, तो वो कहाँ से फिर फ्लफी होगा। तो जी मैंने बैटर को बहुत ही अच्छी तरह से 8 मिनट के लिए बीट किया है। देखिए कितना थिक हो गया है बैटर। अब हम यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे, जो कि है मैदा। तो यहाँ पे हम तकरीबन 100 ग्राम मैदा ऐड कर लेंगे, लेकिन मैदे को छान के थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक विस्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे विस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसको हाथों से मिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली बेकरीज़ में क्या होता है, शेफ़ इसको हाथों से मिक्स करते हैं। तो अगर आप इसको हाथों से लाइटली मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं भी जब बड़ी अमाउंट में केक को बनाती हूँ ना तो मैं हाथों से ही मिक्स करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा स्पंज बनता है। लेकिन अगर आपका मूड नहीं है कि आप इस तरह हाथों से मिक्स करें, तो आप सिंपल इसको किसी लाइट से स्पैचुला या फिर लाइट से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदे को बैटर में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और आप देखिए कि बैटर को जब मैं उठा रही हूँ तो वापस वो जाके अंदर मिल नहीं रहा, वो थोड़ा ऊपर है, देखिए स्टे कर रहा है। इस तरह की बैटर की थिकनेस होनी चाहिए। अगर आपका बैटर इस स्टेज पे पानी पानी सा हो जाए, एकदम प्लेन हो जाए, तो इसका मतलब आपका केक जो है वो हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक का स्पंज सॉफ्ट बने, तो उसके लिए आपका ये जो केक का बैटर है ना वो एकदम क्लाउडी सा होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। अब हम केक को बेक कर लेंगे। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले को प्रीहीट कर लिया है। अच्छी तरह से पतीली गर्म है, इसके ऊपर ध्यान से हम एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के बाद हम इसके ऊपर एक स्टैंड से पैन रखेंगे और इसके ऊपर हम बेकिंग पैन रखेंगे, और अब हम इसको कवर करके इसके ऊपर कुछ एक हैवी सी वेट रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे स्पंज को 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो जी तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेंगे तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा स्पंज बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा इस पे कलर आया है। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, तकरीबन 350 ग्राम्स। अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। पहले हम इसको लो स्पीड पे बीट करेंगे। 1 मिनट के बाद हम स्पीड को मीडियम कर लेंगे और मीडियम स्पीड पे इसको बीट करेंगे, और उसके बाद हम स्पीड हाई करके इसको बीट कर लेंगे। तो बहुत ही स्टेबल से हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो बीट हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, एकदम थिक सी हो गई है। अब यहाँ पे केक जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम एक नाइफ को साइडों पे चलाएंगे ताकि केक जो है वो साइडों से अलग हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे, तो केक बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। अब यहाँ दरमियान में केक जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है ना, उसको हम इस तरह से थोड़ा सा हटा लेंगे। अब हम केक को 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम स्पंज को रखेंगे, एक ब्रेड नाइफ ले लेंगे और केक को सिंपल 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। आप चाहें आप इसको 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है, एकदम मॉइस्ट। अब यहाँ पे मैंने केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। अब हम केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से सिरप में सोक कर लेंगे। एक तो सिंपल शुगर सिरप, यानी कि चीनी और पानी, अगर जैसे हाफ कप पानी है उसमें आप 2 टेबल स्पून चीनी डाल के उसको मिक्स कर लें। सेकंड, अगर आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल जूस ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप सिंपल मिल्क ले लें, तकरीबन हाफ कप या 1 कप, और इसमें आप कंडेंस मिल्क ऐड कर लें, तकरीबन 1/4 कप, और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, सबसे ज़्यादा जो केक को हमारे रिच टेस्ट देता है वो यही है। अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल के इस तरह के चंक्स डाल देंगे। अच्छे से इसके ऊपर पाइनएप्पल रखने के बाद हम इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी अच्छी तरह से सिरप में सोक कर लेंगे।
इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। इसके ऊपर फिर पाइनएप्पल रख देंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर केक रखेंगे। अब हम केक को अच्छे से क्रीम में कवर कर लेंगे, तो उसके लिए पहले हम ऊपर ढेर सारी क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद हम एक पैलेट नाइफ़ ले लेंगे, ये इस तरह की प्लेन नाइफ़ होती है और इससे हम अच्छे से ऊपर केक पे क्रीम को फैला लेंगे। इसको स्मूथ कर लेंगे। इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद जो साइडों पे क्रीम होगी ना, उससे हम केक के क्रम्ब्स को लॉक कर लेंगे। इसके बाद हम साइडों पे अच्छे से क्रीम लगा लेंगे हर तरफ। फिर हम सिंपल इस तरह का एक टेक्सचर वाला जो स्क्रैपर होता है वो ले लेंगे और इस तरह से अपने केक को टेक्सचर दे देंगे। टॉप को इस तरह से प्लेन करते हुए हर बार हम अपनी पैलेट नाइफ़ को किसी कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। पहले क्रीम को बोल पे लगा लेंगे और फिर कपड़े की मदद से सिंपल नाइफ़ को क्लीन कर लेंगे। अब जी यहाँ पे ना हम आज जो पाइपिंग बैग है वो खुद ही बनाएँगे। तो पाइपिंग बैग बनाने के लिए सिंपल हम बटर पेपर ले लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से कोन बना लेंगे और इसको एज़ अ पाइपिंग बैग इस्तेमाल करेंगे। सिंपल मैंने पाइपिंग बैग में एक स्टार नोज़ल और बची हुई क्रीम डाल ली है और इस तरह से हम सिंपल इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 चेरी और 2 पाइनएप्पल रखते जाएँगे। तो जी हमारा बहुत ही डिलीशियस सा पाइनएप्पल केक तैयार हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, केक एकदम परफेक्ट बना है। केक सॉफ्ट है, क्रीमी है, इसमें पाइनएप्पल के चंक्स बहुत अच्छे लगेंगे।